आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। रेल यात्रा के दौरान बिना टिकट महिला यात्री यदि अकेली सफर कर रही है तो उसे टीटीई ट्रेन से 20 सफर में नहीं उतार सकता। रेलवे नियम के अनुसार टीटीई को बिना टिकट महिला यात्री की सूचना जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम को देनी होगी, जहां महिला को टिकट के साथ जीआरपी की महिला कांस्टेबल सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाएगी। यह नियम अकेली महिला यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 1989 में बनाया गया था। चीन में कोरोना से संबंधित प्रतिबंधों में छूट देने से कोरोना फिर से अपना विकराल रूप दिखलाने लगा है। कोरोना महामारी के विशेषज्ञ एरिक फिगलडिंग ने तेजी से फैलते कोरोना और असहाय होते सिस्टम को लेकर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि चीन में यदि कोरोना की यही रफ्तार रही तो अगले 90 दिनों में धरती की 10% आबादी कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाएगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तवांग मुद्दे पर राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर बीम्स बनाने वाले अपने गिरेबान में झांके। राहुल गांधी के परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है और उनका सरकार को चीन से निपटने के लिए फोकस करने के लिए कहना गलत नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 1 अप्रैल से बीपीएल परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से एक साल में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे ताकि गरीब के घर का चूल्हा भी जल सके। मौजूदा समय में गैस सिलेंडर की कीमत 1036 रुपये है। उन्होंने प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना को गरीबों के साथ नाटक बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश को आज़ादी हमने दिलाई। देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके यहाँ देश के लिए कुत्ता तक नहीं मरा। फिर भी हम बोले तो देशद्रोही और वे बोले तो देशभक्त, लेकिन देश की जनता सच जानती है और वोट की चोट से भाजपा को इसका जवाब देगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर मिलने वाली शिकायतों का समाधान 10 दिन में करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए विभागाध्यक्षों व डीएम से स्वयं समाधान करने की बात कही। मेरठ में विकास फाउंडेशन द्वारा मुजफ्फरनगर की साहित्यकार, कवित्री एवं शब्द संसार संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर सविता वर्मा गजल को उनके साहित्यिक योगदान के लिए राष्ट्र गौरव सम्मान से विभूषित किया गया है, जिस पर अनेक साहित्यकारों, कवियों व रचनाकारों ने उन्हें बधाई दी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी अपनी उपेक्षा से आक्रोशित स्वतंत्रता सेनानियों, उनके उत्तराधिकारियों व शहीदों के वंशजों ने नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। 113 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी लेखराज की अध्यक्षता में आयोजित इस धरने को 36 संगठनों के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी, महासचिव जितेंद्र रघुवंशी, अवधेश पंत आदि ने संबोधित किया। देखिए इसी पर एक रिपोर्ट। हैं, ये जो परंपराएं हैं, यदि वास्तव में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने ध्यान को इधर उधर नहीं बटाना चाहिए। हमें एक लक्ष्य पे चलना चाहिए और एक लक्ष्य हमने आपको पहले भी बतलाया था, क्या है? स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान और अपने अस्तित्व की रक्षा। मूल विषय हमारा ये है। इसके बाद पगडंडियां हैं, लोग पगडंडियों से भी चलकर आगे बढ़ रहे हैं। सबका स्वागत है, हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि क्या हमें अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी परिवार का होने पर गर्व है या नहीं है? यदि गर्व है तो हमारे व्यक्तित्व में दिखना भी चाहिए, जो दिखाई नहीं देता।
बहुत कम लोगों को दिखाई देता है? हमारे एक से एक बुजुर्ग जो किसी भी स्थिति में यहाँ आने की स्थिति नहीं थी उनकी, लेकिन एक आवाज लगाई गई, हमने मना भी किया लेकिन वो माने नहीं। आप समझ रहे हैं कि 113 साल के व्यक्ति का शरीर का हाड़ मांस का जो ढांचा है वो कैसा होता होगा, लेकिन यहाँ से बस में यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। किस लिए? यहाँ किस लिए आए हैं? क्या उन्हें कुछ मिलने वाला है यहाँ? है? उनकी क्या फोटो खींच जाएगी तो उनको कुछ मिल जाएगा? वो आए हैं तो केवल हमारे आपके लिए, लेकिन हम तो और किसी काम के लिए आए हैं, उसको पिकनिक का स्वरूप बना देते हैं। अब मूल विषय पर चलते हैं। कई भाइयों को बुरा लग रहा है, इसलिए कि हमको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। बोलने का मौका, मैंने कहा कि हम पहले से ही लोगों से चर्चा करते रहे हैं, जो नाम भेजते रहे हैं उनका क्रमबद्ध रूप से हमने लगा के रखा हुआ है।